अस्सलाम वालेकुम गाइस जो स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। जो स्टूडियो के अंदर शादी के मौजू पर बात करेंगे और हमने बहुत काबिल शख्सियत और तर्ज़िए निगार को हमने बुलाया है, जो शादी के मामला चल रहे हैं हमारे कराची शहर के अंदर या और भी दीगर शहरों में, तो जिसकी वजह से हर बंदा इस चीज़ का शिकार है। अक्सर हर एक घर के अंदर कहीं ना कोई एक कहानी छुपी हुई है। तो आइए देखते हैं, इस मौजू पर बात करते हैं इन काबिल तर्ज़िए निगार साहब से। तो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो कराची शहर के अंदर जो शादियों का जो रेशो है वो है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो तलाक का रेशो चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, काम कर रहा है। जी जी, बिल्कुल काम कर रहा है सर। देखें, पहली बात तो ये है, जो जी सबसे मेन पॉइंट है, जी आप मानेंगे इस बात को जी जी। कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले माएँ तरबियत करती थी, राइट। और अब का जो दौर चल रहा है इसमें माएँ तरबियत नहीं कर रही अपनी बच्चियों की, सही। जिस वजह से तलाक का रेशो बढ़ गया है। और माँ बाप जो है अपनी बच्चियों को शेल्टर देते हैं, सही। जिस वजह से तलाक का रेशो बढ़ गया। अब आप इसकी जितनी भी डीप में जाएंगे, सारा लब्बे लोहाब इसका यही निकलेगा। नहीं, जिसे माए हैं सिर्फ माए ही है, बाप का है फिर? नहीं नहीं, माँ बाप यानी कि माँ और बाप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि देखें, अगर शौहर जो है तू तड़ाक करके भी बात कर ले तो यहाँ लड़कियां फड्डा करके घर आ जाती हैं। जबकि आप पहले के ज़माने में देखें कैसे शौहर होते थे। जैसे कि सर मार मैं। आप मेरी बात नहीं काटिए, पहले मेरी बात जी सुनिए। जी, बिल्कुल। पहले के ज़माने में कैसे शौहर होते थे, कैसे कैसे शौहर मिल जाते थे लड़कियों को, जी, जो मारते भी थे, ठीक है, गालियां बिल्कुल भी बिल्कुल, बकते थे, ऐसा ही था, ऐसा ही था, यहाँ तक के नशे भी करते थे। ऐसा ही था। फिर भी औरतें उनके साथ रहती थीं, गुजारा करती थीं। देखें, जब तक के माँ बाप जो हैं मियाँ बीवी के मामलात में दखल देते रहेंगे, सही। ये घर खराब होते रहेंगे। सही। क्योंकि देखें, पहले माएँ तरबियत करती थी, वो तरबियत अब बिल्कुल भी नहीं हो रही। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। अब तलाक हो जाती है, फिर दूसरा रिश्ता नहीं मिलता लड़की को, फिर आप इस बात को मानेंगे कि फिर बिल्कुल मानते हैं। खराबी हो रही है माशरे में भी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। तो इस वजह से तलाक का रेशो बढ़ गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर माएँ टिकटॉक पे तवज्जो देंगी तो तरबियत क्या करेंगी। मैं बिल्कुल ये सही नहीं बात है। बोलता कि टिकटॉक ना बनाएं आप, सही सही। बनाएं टिकटॉक, देखिए ना, लेकिन समझे आप बात। तरबियत भी तो करें ना। लेकिन आप तरबियत नहीं कर रहे हैं तो ये तो होगा। सही। और आपको पता है आज के ज़माने में यहाँ सरवाइव करना कितना मुश्किल है। बहुत लड़के ज्यादा। कमा रहे हैं, कमाना बड़ा मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल अब बहुत वो ज्यादा अपनी है। टेंशन में आते हैं, कमा के पूरा दिन किसी की बातें सुनते जी हैं, जी, कुछ करते बिल्कुल हैं। जब वो बिल्कुल। घर पहुंचते हैं तो घर में कोई ना कोई एक मसला, टेंशन। अच्छा। पहले की औरतें टेंशन नहीं देती थी। अच्छा, मेरे पास हाल ही तो में एक केस आया था। बात सुनो डब्बे के मुंह वाले, पहले जी। मेरी भी सुन लो। अच्छा सर, ठीक है, आप अपनी सुनाए। बोलने शुरू कर देते हो। अच्छा। सही। तो कहने का मकसद ये है कि जब बीच में दखल देंगे माँ बाप तो घर खराब होगा। बिल्कुल। ठीक है। ओके। और जब बंदा थका हारा आएगा जमाने भर की टेंशन लेकर, और उसको घर में कोई मसला मिलेगा, पहले की बिल्कुल औरतें ख्याल करती थी अपने शौहरों का, सही। ठीक है, उनके सोने का, उनके आराम का। अब ये चीजें नहीं है। पहले अब मैं ले लें आप। सवाल में आपसे एक बात ये कर रहा हूँ, अभी हाल ही के अंदर मेरे पास 600 केस जमा हुए हैं जो तलाकशुदा के हैं। ठीक है सर। इनकी वजूहत बनती है, कोई लड़का नौकरी नहीं करता, कोई नशे करता है, और कोई जो है मतलब मारता है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में देखें, हर बात का रेशियो यही निकलेगा कि थोड़ी ऊंच नीच होती है मियाँ बीवी में। बिल्कुल। अब उसकी एडजस्टमेंट शुरू में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं समझ पाते, साल 2 साल बच्चे हो जाते हैं, फिर खुद अपनी लाइफ समझ जाते हैं। इसमें माँ बाप का अमल देना, दखल देना, ये गलत। तो वो तो उनकी औलाद है, वो तो अगर क्या नाम है, जाहिर सी बात है, दखल दे रहे हैं, तो वो तो एक मोहब्बत में दखल दे रहे हैं। नहीं, देखें, शादी के बाद मोहब्बत में दखल नहीं होता। वो फिर जो उसके शौहर को बुरा लगता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में माँ बाप क्यों इंटरफेयर कर रहा है। जहां तक के मैंने देखा है कि आजकल के जो मर्द हैं, तो वो भी तो मैंने देखा है कि वो औरत से ज्यादा, तो आज वो खुद ही औरत बने हुए हैं, और औरतें जो है वो मर्द का किरदार अदा कर रही हैं, और जो मर्द हैं वो औरतों का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस मौजू पे भी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, अब जमाना चेंज हो रहा है, तो ये मर्दों की गलती है कि मर्द को मर्द रहना चाहिए और औरत को औरत। सही। क्योंकि औरत का जो मामला है, क्योंकि मेरे पास जो केसेस है, मैंने आपको सिर्फ 600 केसेस बताए, ऐसे कई हजार केस होंगे शहर के अंदर। 3 महीने शादी होती है,
सही है, 14 महीना तलाक होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है, या तो तलाक नहीं होती तो खुला होता है, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इस जो स्टूडियो में मुझे चाय नहीं मिलती। क्या जो बात है। जो स्टूडियो में आपको चाय सर इसलिए बिल्कुल। मिलती है, हमारे पास चाय वाला बहुत देर से आता है। वो कहाँ है चाय वाले? चाय तो कोई मंगाता नहीं। छोटे चाय लिया बेटा। पुरानी औरतों की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। तो पुरानी औरतों में जाहिर सी बात है, मैं एक थोड़ा निजी तरफ आऊंगा कि हम जब छोटे से थे तो जाहिर सी बात है हमने भी देखा था कि हमारे अब्बा आए, अम्मा आई, पानी लाई, पानी दिया, पानी वानी पिलाया, कपड़े वपड़े निकाले, कपड़े चेंज करे, फिर अब्बा ने अरे जो चुप कर खूबसूरत एंकर। हम तो ऐसे ही आ रहे हैं आज तक के, हमारी बीवी ने तो हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। हाँ। तू पानी की बात कर रहा है, हमारे को देखती तक नहीं है वो। अरे हमारे यहाँ तो हमारे यही तो अलमिया, हम खुद जमे बैठे हुए हैं। से यार देख भाई एंकर खूबसूरत, जी फिर मुझे अपना पता बता। हाँ। हम भी आए तेरे घर पे भाई, कोई चाय वाय पे बुला हमारे को, हमें भी कहीं से कोई इज्जत मिले। इज्जत समझा? तो बहुत मिलेगी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे आए हैं, मैं ए आपको भाई आजकल की गेस्ट हाउस पे लड़कियां अपने कहाँ बुलाऊंगा। इज्जत कर रही हैं। ये माशरा खराब हो क्यों रहा है? कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गया है। मतलब आपका कहना है कि औरत की तरबियत सही नहीं है? बिल्कुल। मतलब आपने सिर्फ पॉइंट पे बात आए हैं, आप पॉइंट पर आए पॉइंट आपने। एक मुद्दा यही है। आज मैं आपके जो स्टूडियो के तवज्जुह से ये बात माशरे को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो सब लोग देखेंगे। जी जी। माँ और बाप दोनों अपनी बच्चियों की और बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे। जरूरी नहीं है कि माँ और बाप जो है वो सिर्फ बेटी की तरबियत करें, बेटों की भी तरबियत सही नहीं है। राइट, बिल्कुल राइट सर। उनको भी नहीं बताया जा रहा है कि देखें जो दूसरी बाहर लड़की है वो आपकी बहन भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो उसको अपनी माशूकी समझते हैं। ये कौन सा तरीकेकार है? ये तो ठरक का वो है ना, ये धड़क लेवल का मुकाम है। जो ठरक का लेवल है, ठरकुल्ला बन जाता है, मतलब ठरकुल्ले बन जाते हैं। एक टाइम तक बड़ा ऊंच जाता है। अच्छा सर, यही बात था, ये दोनों चीजों पे फर्क था कि एक पुरानी औरतें और पुराने मर्दों को उठाएं जो 90 से पीछे चले आए, आप 80 से पीछे चले आए, और आप 2000 पर आए, और 2001 से जो शुरू होते हैं तो इधर के 2000 का तो माशरा 2000 के बाद से, मैं कहूँगा 2015 के बाद से तो माशरा अब ऐसा हो गया है कि मर्द जो हैं वो खाने बना रहे हैं और बिल्कुल। औरतें काम कर रही हैं जाके। वो टिल्लू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत नवाजिश आपकी कि आप आए और आपने आके हमारे जो स्टूडियो में जो आपने गुफ्तगू की, जिससे हमारे जो माशरा है इसको कुछ समझने या कुछ जानने को बिल्कुल, मिला। हमारे तो माशरे को उस जरूरत है चीज इस को, समझने इन की। चीजों को जरूरत है अगर वो समझे तो सर। बिल्कुल। तो टिल्लू जी, आपका हम इस बात पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी हमारे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें इनका। और जो स्टूडियो में फिर से हम आपके पास आएंगे। और एक मिनट खूबसूरत साहब, आप अपने घर का एड्रेस दीजिएगा वैसे। जनाब क्यों? वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है जनाब, तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जो स्टूडियो का। थैंक यू।